हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। देखिए, आज फिर आपके लिए एक बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। ये क्या केस है, इसको कौन सी बीमारी हुई थी और इसका क्या उपचार किया गया कि यह भैंस तुरंत खड़ी होकर खाना खाने लगी। सबसे पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, भैंस है, 3 दिन की ब्याई हुई भैंस है, खड़ी नहीं हो पा रही है, चल नहीं पा रही है, चारा नहीं खा रही है और अपनी गर्दन को मोड़कर बस दिन भर बैठी रहती है। जब मैं यहाँ पर पहुंचा, मैंने इसको पूरी तरीके से डायग्नोसिस किया। देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन हल्की वाइट है, हल्की रेड है। डायग्नोसिस किया, मैंने इसके पेट को देखा, सब कुछ इसका चेक किया। इसको प्रोलेस की भी शिकायत यहाँ पर मुझे दिखाई दी है। भैंस पहले तो 3 दिन की ब्याई हुई है, ऊपर से खाना पीना बंद है, ऊपर से खड़ी नहीं हो पा रही है और उससे बड़ी समस्या कि इसका फुल प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस हमें दिखाई दे रहा है। जब ऐसा केस हमें फील्ड में देखने को मिलता है तो उसको डायग्नोसिस करना बहुत अलग बात होती है। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा, मैंने इसको पूरा डायग्नोसिस किया और यहाँ पर डायग्नोसिस में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि मैंने इस भैंस का जैसे ही ट्रीटमेंट चालू किया, भैंस एकदम से खड़ी हो गई, एकदम से चलने लगी और भैंस तुरंत चारा खाने लगी। पशु मालिक का कहना है कि पिछले 3 दिन से ब्याई हुई भैंस है, लेकिन पिछले 2 दिन से यह नीचे बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा खाना पीना नहीं कर रही। ये देखिए, इसका छोटा सा लबारा है, दूध बिल्कुल नहीं दे रही भैंस। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन जब हमें फील्ड में देखने को मिलती है तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए और सबसे पहले केस है क्या। दोस्तों, एक केस था मिल्क फीवर का, यह केस था हाइपोकैल्सीमिया का, यह केस था प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस का, यह केस था अनेबल टू स्टैंड का। यहां पर इतनी सारी चीजें हमें एक साथ देखने को मिली और जब एक साथ हमें इतनी चीजें देखने को एक साथ किसी भी गाय भैंस में मिलती है तो वहां पर ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी हमने अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने डायग्नोसिस के ऊपर हमें पूरा विश्वास था, जो हमने यहाँ पर डायग्नोसिस किया उसके हिसाब से फिर हमने इसका ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करते ही वाकई में जो हमें रिजल्ट मिला है वह काबिल तारीफ है, क्योंकि पशु मालिक ने हाथ खड़े कर दिए थे। पशु मालिक का कहना था कि डॉक्टर साहब, अब इस भैंस का यहाँ से बचना मुश्किल था, लेकिन हमने पशु मालिक को आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, इस भैंस को हम आधे घंटे के अंदर अंदर इस भैंस को खड़ा कर देंगे, इस भैंस को हम चारा खिला देंगे। जैसे ही हमने ये दोस्तों यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, वैसे ही भैंस के अंदर धीरे धीरे मूवमेंट आने लगा और फिर भैंस खड़ी हो गई और फिर खाना खाने लगी। दोस्तों, बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में हमें सबसे पहले ये भैंस की स्थिति, जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये पोजीशन है प्रॉपर मिल्क फीवर का, हाइपोकैल्सीमिया की यह पोजीशन हमें दिखाई दे रही कि भैंस लड़खड़ा के चलती है, भैंस बैठ जाएगी, खड़ी नहीं होगी और भैंस अपनी गर्दन को अपने पेट के ऊपर रखेगी। जैसा आप देख रहे हैं, अपनी गर्दन को इसने एकदम से टेढ़ा करके रखा था। उसके बाद हमने यहाँ पर मिल्क फीवर का प्रॉपर इसको ट्रीटमेंट दिया। मिल्क फीवर के ट्रीटमेंट के रूप में हमने इसको सीबीजी, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, हमने इसको 450 ml पूरा इसको हमने आईवी दिया। इंजेक्शन बुटाफोस्फेन हमने इसको 20 ml आईवी दिया। इंजेक्शन ट्राइवेट 15 ml हमने इसको आईवी दिया। इंजेक्शन सीपीएम और बेलामिल हमने इसको 10-10 ml मस्कुलर में दिया।
दोस्तों जैसे हमने इसको ये इंजेक्शन लगाए, वैसे ही आपके सामने यह भैंस जो खड़ी नहीं हो पा रही थी, खाना नहीं खा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, प्रोलेप्स की शिकायत थी, वह भैंस ड्रिप लगाने के, कैल्शियम चढ़ाने के, इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे बाद तुरंत खड़ी हो गई और ये आपके सामने देखिए कैसे चल रही है। जो भैंस पिछले 2 दिन से खड़ी नहीं हो रही थी, 2 दिन से खाना पीना नहीं कर रही थी, वह आधे घंटे के अंदर ही अंदर खड़ी हो गई है, चलने लगी है, और फिर इसने यहाँ पर खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों जब हम फील्ड में काम करते हैं और जब अपने को ऐसा रिजल्ट मिलता है तो वाकई में जो कॉन्फिडेंस होता है वह हाई लेवल पे चला जाता है। ये देखिए, हालांकि इसमें अभी हल्का हल्का कंपन है, लेकिन इसके लिए भी हम यहाँ पर सहायक थेरेपी के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में हम इसको कैल्शियम की जेलें दिलवाएंगे। 200 ml कैल्शियम सुबह शाम इसको 2 दिन तक पिलवाना पड़ेगा। न्यूरोकाइंड की एक सिरप लाएंगे 100 ml सुबह शाम, वह भी आप इसको दीजिए। यह दोनों चीजें इसको दिलाना बहुत जरूरी है। पशु मालिक ने जो प्रोलेप्स आपको पहले मैंने दिखाया था इस वीडियो में, जो इसके प्रोलेप्स की शिकायत थी दोस्तों, वह प्रॉपर इसमें कैल्शियम की कमी के कारण आया था बाहर। क्योंकि पशु मालिक का कहना था कि जब यह गाभिन थी, जब यह प्रेग्नेंट थी, तब इसमें कभी भी हमें प्रोलेप्स फुल पाचा कभी नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ये ब्याई, जैसे ये नीचे बेटी खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसके बाद इसने फूल दिखाना चालू कर दिया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रोलेप्स का कुछ भी इलाज नहीं किया है, मैंने सिवाय कैल्शियम दिया है। और जैसे मैंने कैल्शियम दिया है, मैंने प्रोलेप्स को थोड़ा साफ किया उसके अंदर, उसके बाद उसको अंदर कर दिया। अब यह प्रोलेप्स दोबारा से कभी नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि वह कैल्शियम की कमी के कारण आ रहा था प्रोलेप्स। अब यहाँ पर कई लोग ड्यूराप्रोजोन लगा देते, कई सारे प्रोलेप्स के ट्रीटमेंट कर देते, लेकिन यहाँ पर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह स्थिति ऐसी है। ये देखिए, जब बेटी थी तब इसका प्रोलेप्स भी दिखाई दे रहा था, गर्दन मोड़ के बेटी थी, हमने इसको पूरा डायग्नोसिस किया, उसके बाद जो ट्रीटमेंट किया और जो रिजल्ट मिला है वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो दोस्तों गाय भैंस के ट्रीटमेंट में डायग्नोसिस का सबसे बड़ा रोल होता है। यदि आपने डायग्नोसिस सही कर लिया है तो आप मरते मरते पशु को बचा लेंगे। और वाकई में आज यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है, हमने आज मरती हुई भैंस को बचाया है। जो भैंस कुछ मिनटों, कुछ घंटों में भैंस मरने वाली थी, उसको आकर हमने कुछ एक ऐसी बोतल लगा दी कि वह भैंस तुरंत खड़ी हो गई, तुरंत खाने लगी, तुरंत दौड़ने लगी। तो दोस्तों ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको डायग्नोसिस कितना करना आता है। यदि आपको डायग्नोसिस सही करना आता है तो आप किसी भी स्थिति में, किसी भी स्टेज से आप उस गाय भैंस की जान को बचा लेंगे। ये देखिए, ट्रीटमेंट पूरा हुआ। ट्रीटमेंट के बाद भैंस फिर खड़ी हुई, खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। भैंस बिल्कुल अच्छा फील कर रही थी। अब देखिए, मैं इसको एडर वगैरह को देख रहा हूँ, कहीं पर स्वेलिंग वगैरह, कहीं पर पैरों में दर्द वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इसमें कई कई बार मेस्टाइटिस भी हो सकता है। इसलिए मैंने इसको पूरा भांपा है, पूरा चेक किया है कि कहीं अडर वगैरह में कोई फाइब्रोसिस तो नहीं है, अडर में कहीं स्वेलिंग तो नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखना जरूरी है। मैं इसके पेल्विक वगैरह को भी देख रहा हूँ, इसके रोमन को भी मैंने चेक किया है, इसके मैंने पैरों को भी चेक किया, पैरों की मसल्स को भी चेक किया कि कहीं कोई दर्द तो नहीं है, कहीं कोई चोट वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें दोस्तों डायग्नोसिस करना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा हम थोड़ा सा इलाज कर देंगे, पशु थोड़ी देर सही होगा, उसके बाद फिर से पशु की वही कंडीशन बन जाती है। तो दोस्तों आज का आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह प्रॉपर मिल्क प्योर का केस था और आज हमने इसकी जान बचा ली है। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आयो लोगों तक शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।